राम राम भाई सारा ने सोनोरा ठीक और राम राम। तो फिर आज बात करेंगे आईबीएस का इलाज कैसे करवाएं और क्या सहना पड़ेगा साइड इफ़ेक्ट, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट सहना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ भी भूख ऐसा हो सकता है शुरू में दवाई लोगे भूख ना भी लगे, ज़्यादा भी लगने लग जाए, कम भी लगने लग जाए, बिल्कुल भी ना लगे, पर डरना नहीं है। ये सोच के चलना है कि साइड इफ़ेक्ट तो होगा, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट स्किन को होगा। मेरा साइड इफ़ेक्ट था, एक तो मेरा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया था, पर मैंने योगा से कॉन्स्टिपेशन मैनेज कर लिया था। मेरा जो कॉन्स्टिपेशन बढ़ा था मैंने वो योगा से मैनेज कर लिया। फिर बाकी मेरे को क्या अलग से साइड इफ़ेक्ट हुआ, बिल्कुल अलग टाइप का। ये यहाँ से चेहरा पूरा ब्लैक हो गया था, पूरा ब्लैक। दवाई लेते टाइम में मतलब वो ऐसे ब्लैकनेस आ गई थी चेहरे पे बिल्कुल। हर टेस्ट कराया, मैंने सोचा कहीं लीवर में दिक्कत ना आ गई हो, टेस्ट कराया सब कुछ नॉर्मल, पर माइंड का कोई केमिकल इधर उधर काम करते रहते हैं दवाइयों से। थोड़ा हाँ टाइम लगता है दवाइयों को, थोड़ा बॉडी में एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। वो समय 2 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 15 दिन के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ से नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नहीं घबरा सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस दवाई खाते जाना है, दवाई नहीं छोड़ना है। दवाई छोड़ने के बाद अगर दवाई छोड़ दी, बीच में अगर दवाई छोड़ दी, 2-4 महीने खाने के बाद आराम लगने लग गया, बाद में चलो आराम लगने लग गया, और बाद में दवाई छोड़ दी, सिम्टम वापस आ जाएंगे। फिर तुम न्यूरोथेरेपी वालों के पास जाके पता क्या बोलोगे कि सर मैंने साइकेट्रिक की दवाई खाई थी और खाई तब तक ठीक रहा, छोड़ दी तो मेरे को ऐसा का वैसा हो गया। अरे भाई तूने खाई नहीं यार, तूने खाई कहाँ? 1.5 साल तक खानी थी, तूने 4 महीने खाई। 1.5 साल तक खानी, कम से कम 1.5 साल मान के चलो भाई कि 1.5 साल थोड़ी आई है किसी की। कम से कम मान के चलो 1.5 साल तक खानी चाहिए थी, और तुमने खाई कितना टाइम? 4-5 महीने खाई, थोड़ा आराम लगने लग गया, सोचा अब क्यों दवाई खाई, क्यों लीवर खराब किया, क्यों किडनी खराब की। ये मिथ होती है आईबीएस के मरीज की, क्यों दवाई ज़्यादा खाई, क्यों बॉडी खराब की। पता नहीं क्या किसने रखा ये दिमाग में यार, पता ही नहीं चला आज तक कौन है समझाने वाला। मैं खुद इस चीज़ से, मैं खुद निकला हूँ इस चीज़ से होके। मेरे को खुद भी यही लगता था कि दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मेरा एक दोस्त था दिल्ली का धरू, उसने बोला था मेरे को कोलास्पैक्स खा ले, कोलास्पैक्स खा ले। मैंने एक दिन खा के वो मंगवा ले, 3-4 पैकेट मंगवा तो एकदम जल्दी मंगवा लेता है आईबीएस का मरीज को। वैसे एक बार पता चल जाए ना कि ऐसे ऐसे किसी ने बोल दिया, वो एकदम फटाक से मंगवा लेगा चीज़ें, फटाक से दवाई मंगवा लेगा, फटाक से ऑर्डर कर देगा, फटाक से कहीं ऐसे कोई बता देगा ना मैंने मैंने ऐसे ऐसे सेंटर का रखा है, मैं ऐसे इलाज करता हूँ, तो मतलब वो एकदम एकदम भाग जाएगा, उसके पास चला जाएगा। मतलब ये होता है आईबीएस में। मैं खुद बहुत भागा हूँ, बहुत भटका हूँ, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर चेंज, डॉक्टर चेंज, डॉक्टर चेंज, डॉक्टर चेंज, एक चैन सिस्टम बना दी थी। 3 दिन दवाई खाई, डॉक्टर चेंज, 3 दिन दवाई खाई, आराम नहीं हुआ, डॉक्टर चेंज, 3 दिन दवाई खाई, आराम नहीं हुआ, डॉक्टर चेंज। तो बार बार डॉक्टर चेंज, डॉक्टर चेंज। तो एक ये सिस्टम है, तो इससे थोड़ा बचो। डॉक्टर के पास ओनली साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उसके पास इसका आराम है, उसके अलावा तो कहीं पर भी आराम नहीं है भाई। एक बार जब तुमको आने लग जाएगा ना, तो क्या करना है,
तो भी लिख के लेना है कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा कि छोड़ दो तब तक दवाइयाँ नहीं छोड़ेंगे। 2 साल भी खिला सकता है डॉक्टर, क्या करे भाई, मजबूरी है, बीमार हैं हम यार, बीमार हो गए, भगवान की देन है ये बीमारी, हमारी किस्मत खराब थी, हमको हो गई, कुछ कर्मों का फल था वो हमें मिल गया, हो गए बीमार, दुनिया नहीं हुई, हम हो गए। अब हो गए तो क्या करें, बीमार हो गए तो क्या करें, अब तो हो गए भाई, अब कोई चारा नहीं है। पहले था जब ठीक थे, सब कुछ ठीक था, मैं कभी बुखार की भी गोली नहीं लिया करता था, ऐसी बॉडी थी, अपने आप ठीक हो जाता था, इंजेक्शन किसी चीज़ का नहीं लगवाता था। पर कोरोना के बाद ऐसा ऐसा लपेटा आया, ऐसा भयंकर काम आया, उस दिन से लेके मतलब अब जाके पीछा छूटा है दवाइयों से। लगातार 4 साल दवाई ही दवाई खाई, दवाई ही दवाई खाई, पता नहीं कितनी दवाइयाँ खा ली हूँ, और देखो बहुत ज़्यादा दवाई खा ली हूँ। अगर टैबलेट्स गिनूँ ना, मैं अगर अपनी टैबलेट्स की गिनती करूँ, गैस्ट्रोलॉजी की, उस इन्फेक्शन की, एक इन्फेक्शन हो गया था मेरे को 1 साल तक, तो उसकी खाई मैंने, ठीक है ना, तो टोटल मैंने 50-60 हज़ार टैबलेट खा ली होंगी कम से कम, मेरा जी जान ताज़ा है ना, 4-5 साल में हर रोज़ की 10-10 गोलियां भी दे रखी थी उस इन्फेक्शन की। कोई हमारे हरियाणा में था एक बूढ़ा वैद्य, उस पर भरोसा करके मैं पछताया। एंटीबायोटिक 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 इतनी खा ली 1 साल में, मतलब, और स्ट्रेस ले लिया बहुत ज़्यादा, उस 1 साल में इन्फेक्शन का बहुत स्ट्रेस ले लिया, और एंटीबायोटिक हद से ज़्यादा खा ली, और मतलब उसी की देन है मेरा आईबीएस, उसी स्ट्रेस की देन है, उसी एंटीबायोटिक की देन है, मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मतलब हाँ, हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा ही था, आईबीएस होने से पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया था बहुत, मतलब भयंकर वाला, तो मतलब वो इन्फेक्शन ही नहीं गया था मेरा, इन्फेक्शन ही नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं गया, 1-1.5 साल तक उसका इलाज चला, बिल्कुल भी नहीं गया, लास्ट में वो गया अपने आप ख़त्म हो गया। मैंने सोचा चल इसकी माँ की चूत, सारा टाइम था क्या उसका इतना अगर टाइम था तो बहादुर चौधरी इतना क्यों, मेरे को इतनी क्यों गोलियां खिलाई, मेरे को आईबीएस में डाल दिया। अब पछता रहा हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था, एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए थी, अब नहीं खाता मैं स्टोर से ला के एंटीबायोटिक, बेकार में नहीं खाता, नहीं खानी चाहिए एंटीबायोटिक, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए भाई, हम ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करेंगे तो आईबीएस का शिकार हो जाएंगे। तो फिर से वापस टॉपिक पे चलते हैं अपने आईबीएस के ऊपर। आईबीएस हो गया तो क्या करें, हो गया, अब क्या करें, अब उठो, जाओ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपना मन बनाओ, घर वालों को समझाओ, दुनिया में जो बात तुम्हारे खिलाफ फैली हुई है ना, तुमको क्या हो गया, पता नहीं क्या बीमारी लग गई, तुम बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो, जो का जो टैग लग गया ना, ये ही सबसे खतरनाक है। अपने आप को बीमार बोलना बंद कर दो। हम आईबीएस से लड़े हैं, आईबीएस से लड़ रहे हैं, हमसे बड़ा कोई योद्धा हो सकता है क्या, कोई भी नहीं। इतनी भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं हम, इतनी भयंकर बीमारी से, जो इतनी खतरनाक, जिसका इलाज ही बड़ी मुश्किल से मिला है, और जो बहुत परेशान करने वाली है, उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं हम, उस बीमारी से निकले हैं हम, वो समय देखा है हमें, तो कैसे हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं हैं भाई, कमज़ोर नहीं हैं, समय ख़राब था जब तक इलाज का पता नहीं था। आज हम मजबूर नहीं हैं, ना कमज़ोर है ना मजबूर है, आज हम ना तो किसी की बातों में आएंगे ना कुछ और, हम अपना इलाज करवाएंगे, हम जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास,
हम जाएंगे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास और अपना अच्छा इलाज करवाएंगे। कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए उसमें, मतलब अच्छा साइकियाट्रिस्ट। मैं तो एक ही को बोलता हूँ भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर संजय जैन इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर IBS। ठीक है ना। संजय जैन बेस्ट डॉक्टर है, बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर है। उसके पास बहुत मरीज आते हैं IBS के, उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है IBS को लेकर, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है IBS को लेके उसका। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे कोई लल्लू पल्लू डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, MBBS MD है, लंदन अमेरिका पढ़ के आया है, मतलब उसके पास इलाज चल रहा है तो समझो अपन का अमेरिका इलाज चला हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा है। तो फिर से वहीं आते हैं, हो गया तो क्या करें। हो गया तो उठो, उठो, बस हिम्मत रखो, हिम्मत मत तोड़ो, हिम्मत नहीं तोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, उठना है और जाना है। भरोसा करना है किसी की बातों पे, हमारी बातों पे विश्वास कर लो। हम ठीक हुए हैं यार, इतनी दवाइयाँ खा के। लोराज़ेपाम 2 mg तक भी खाई मैंने, लोराज़ेपाम 2 mg तक भी खाई मैंने, और आज कुछ भी नहीं खा रहा, बिंदास फ्री, बिल्कुल एकदम फ्री लाइफ। सब कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बस। हाँ, बाकी 2 चीज़ों का मैंने परहेज आज भी कर रखा है, मैं उनका परहेज रखूँगा। नशे का परहेज तो मैं कम से कम, ऐसा नहीं होता भाई कभी कभी ले ले, कम से कम 3-4 साल, 5 साल, कम से कम 5 साल तो मैं नशे का परहेज करूँगा IBS से निकलने के बाद। मतलब अभी का जो टाइम है मेरा, अब मैं नशे का ओनली नशे का परहेज 4-5 साल तक करने वाला हूँ। मेरे को IBS दोबारा नहीं चाहिए। अगर नशा ठीक होने के बाद अगर नशा कर लिया ना, दारू, कुछ भी, बियर, गुटखा, तम्बाकू, ज़्यादा कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी कर लिया तो वापस IBS हो जाएगा। एक ही कारण है वापस IBS होने का, 1 साल तक वज़न नहीं उठाना है, और कम से कम 3-4 साल तक, 5 साल कर लो कम से कम, क्या जाता है यार, हमारा ही फ़ायदा है। नशा नहीं करना है, नशे के खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल, नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अच्छा होगा नशा सारी ज़िंदगी ही ना करें। जो ये मुंह तोड़ जवाब है ये न्यूरोथेरेपी वालों को, क्योंकि इनको पता है आदमी कभी ना कभी नशा ज़रूर कर लेता है। शादियों में किसी फंक्शन में शराब पी लेता है, अगर वो ठीक हो जाता है ना तो फिर वापस वायदेस में गिरेगा, वापस फिर वो सोचेगा दवाइयों में तो कोई आराम ही नहीं हुआ, और न्यूरोथेरेपी वालों के पास जाएगा और बोलेगा मैंने 2 साल दवाई खाई, मतलब ऐसे नहीं बताएगा मैंने दारू पी, बोलेगा मैंने 2 साल दवाई खाई साइकेट्रिस्ट की, दवाई खाई जब तक ठीक था, दवाई छोड़ने के 2 महीने बाद प्रॉब्लम मेरे को हो गई। वो ये नहीं बताएगा कभी भी मैंने क्या गांड मरवाई है अपनी, कहाँ इसे ऐसी तैसी करवाई है, मैंने दारू पी है, मैंने नशा किया है, क्या नशा किया है मैंने, क्या परहेज तोड़ा है, मतलब वो ये नहीं बताएगा। मादर चौथ इतना उल्लू पट्टा हो जाता है वो न्यूरोथेरेपी वालों के पास जाके। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बदनाम नहीं करना साइकेट्री का इलाज, ये बदनाम करते हैं यार। उन लोगों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं माफ़ कर सकता जो साइकेट्रिस्ट का इलाज को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है बदनाम भाई, नहीं है बदनाम। ठीक है। तो थोड़ा हाँ, खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं। एक संगठन, पूरा संगठन बना लो, मतलब पूरा संगठन बना लो कि भाई इलाज कैसे है, कितना है, हर मरीज तक आवाज़ पहुंचा दो, मेरी नहीं, खुद की भी। खुद भी उठो, अपना रोज़ का एक्सपीरियंस, हर रोज़ का एक्सपीरियंस शेयर करो यूट्यूब चैनल पे। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ग्रोथ हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक अपने आप बात फैलने लग जाएगी। ठीक है ना। दुनिया भर के चैनल है यार, लोग खूब बना के बैठे हैं, IBS पे कोई नहीं सोचता। तो हमको सोचना पड़ेगा, जो ठीक हो गया ना, ये उसका फ़र्ज बनता है कि वो लोगों को बताए, लोगों को समझाए, ये उसका फ़र्ज बनता है। जिसके समझ में आ गई
कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, ये उसका फर्ज बनता है। तब जाके लोगों को विश्वास होगा, तब जाके लोग साइकेट्रिक की दवाई खाएंगे। जब वो हमको देखेंगे ना, जैसे मैं हूँ भाई, देख लो, अच्छा ताकट्टा देख रहा हूँ, मस्त खा पी रहा हूँ, मस्त अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मस्त एकदम, बिल्कुल मस्त। जो जो चीज़ की कमी हो गई थी आईबीएस में, जिन जिन चीज़ जो जो चीज़ें कमज़ोर हो गई थी, जो जो ऑर्गन कमज़ोर हो गए थे आईबीएस में, कुछ कहना तो खुद समझ जाओ, मतलब वो हर चीज़ परफेक्ट काम करती है आज। परफेक्ट, पहले से भी अच्छी, पहले से भी अच्छे हो जाओगे, मतलब इतना मेरी गारंटी है, पहले से भी अच्छे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मान के चलो बात मेरी। कम से कम पर दवाई खानी पड़ेगी, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक दवाई खानी पड़ेगी। और बिल्कुल संयम रखना पड़ेगा, शांति के साथ खानी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने की मान के चलो, सीधा दवाई 2-3 महीने के ले आओ, कोई लफड़ेबाजी नहीं, कुछ नहीं लफड़ा कि भाई चेंज करवानी है, दवाई चेंज करवानी है, नहीं ये वो मैंने इतने दिन खानी है, आराम नहीं आ रहा डॉक्टर साहब मेरी चेंज कर दो, आराम नहीं आ रहा चेंज करवा दो, आराम नहीं आ रहा चेंज करवा दो। नहीं, हमको इस रास्ते पे नहीं चलना है। डॉक्टर ने जो दे दिया, शुरू में ही 2-3 महीने की दवाई, साइड इफ़ेक्ट होंगे उनको झेलो, कुछ भी हो झेलो, मरने वाले नहीं हो। बहुत कुछ होता है, बहुत आदमी हैं दवाई स्टार्ट करने के बाद एडमिट भी हो जाते हैं हॉस्पिटल में, इतनी तकलीफ हो जाती हैं, बीपी लो हो गया, ऐसे हार्ट अटैक की शिकायत जैसी आने लग गई, मतलब होता है शुरू में। इसीलिए डॉक्टर शुरू के 2-3 दिन आधी आधी गोली बोलते हैं, भाई 2-3 दिन आधी आधी गोली लेनी है, फिर बाद में धीरे 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 एडजस्टमेंट करनी है। तो ऐसा है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, शुरू में होते हैं एक तो बस, फिर 10-15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बॉडी बिल्कुल नॉर्मल वर्क करने लगेगी। हाँ, पेट थोड़ा थोड़ा इफेक्ट रह जाएगा, पर बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे जो साइड इफेक्ट थे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे सर्कल में जितने बंदे थे, बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं जो जिनको बहुत तेज़ बुखार आ गया था दवाई स्टार्ट करने के बाद, बहुत तेज़ बुखार, इतना तेज़ बुखार कि एडमिट होना पड़ा उनको। तो उनमें से क्या किया फिर, दो बंदों ने दो बंदों ने दवाई नहीं ली। 2024 में, कब गर्मियों में, फरवरी मार्च की बात है 2024 की, कब कब स्टार्ट की थी, कब बुखार चढ़ा था, पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 बंदों ने दवाई छोड़ दी, वहीं की वहीं दवाई छोड़ दी, 2 बंदों ने। आज भी उनके हालात वैसे ही हैं। फलाना डॉक्टर के पास मैंने ये टेस्ट करा लिया, यार ये भी नॉर्मल है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम तो ठीक भी हो गए। उस उनके देखते देखते, उनको देखते देखते हम ठीक भी हो गए, पर उन्होंने साइकेट्रिक की दवाइयों का इलाज नहीं शुरू किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट को झेल नहीं पाए। जो साइड इफ़ेक्ट को झेल जाएगा वो आईबीएस से जीत जाएगा, ये गारंटी है मेरी। जो आईबीएस के साइड इफ़ेक्ट को झेल जाएगा, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को, साइकेट्रिस्ट की दवाइयों के, वो आईबीएस से जीत जाएगा, 100% जीतेगा, वो ही ठीक होगा जो पूरा विश्वास करके आएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।